वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर अवामी रिलीफ के लिए बड़ा इकदाम। सैलाब ज़दा इलाकों में सारफीन से अगस्त 2025 के बिजली के बिलों की वसूली फौरी तौर पर रोकने का ऐलान। IMF के साथ मामला तय पाने के बाद मुतासरा इलाकों के लिए बिजली के बिलों के हवाले से तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा। सैलाब मुतासरा इलाकों में जिन सारफीन से अगस्त 2025 का बिजली का बिल वसूल किया जा चुका है वो आइंदा माह एडजस्ट किया जाए। मुश्किल के वक्त में अवाम के दुखों पर मरहम रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। अफगानिस्तान से ये दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत को वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहते हैं कि वो दो चीज़ों से एक का इंतखाब करें, या सच्चाई के साथ अगर वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आए, हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उन्होंने दहशतगर्दों का साथ देना, उनकी पुष्टपनाही करनी है तो फिर हमें फिर अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। खारिजियों और उनके सहूलतकारों को उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा जिसके वो हकदार हैं। अफगानिस्तान को वाज़ेह कर दिया कि वो खारिजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर ले। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले गिरोहों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में हैं और भारत उनकी पुष्टपनाही कर रहा है। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बन्नू में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बन्नू। जनूबी वज़ीरिस्तान में फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले 12 बहादुर सपूतों की नमाज़ जनाजा में शिरकत। शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की CMH बन्नू में जख्मियों की अयादत। जवानों के बुलंद हौसले और अज़्म की तारीफ। फौज के दलेर अफसर और जवान आए दिन ये अजीम कुर्बानियाँ वतन की खातिर जो दहशतगर्द हैं उनको हमेशा के लिए सफ़े हस्ती से ख़त्म करने के लिए दिन रात ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं। फील्ड मार्शल की सरबराही में इंशाअल्लाह हर सूरत में इन दहशतगर्दों का खात्मा होगा। कौम के बहादुर सपूत वतन की हिफाजत के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। जवानों की कुर्बानियां रंग लाएंगी। दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली अमन और अमान से ही मुमकिन है। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और गुमराहकुन बयानियां मुकम्मल मुस्तरद करती है। पाकिस्तान के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर भारतीय प्रॉक्सीज के खिलाफ बुनियानुम मरसूस की तरह मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का CMH बन्नू में जख्मियों की अयादत के बाद इज़हार ख्याल। बन्नू में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक अहम इजलास में शिरकत। कोर कमांडर पेशावर के इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद मौसर जवाब देने के लिए जो इंतजामी और कानूनी इकदाम करने पड़े वो फौरी करेंगे वज़ीर आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेज का लोअर दीर के इलाके लाल किला मैदान में भारतीय हिमायत याफ्ता खारिजी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले में 10 खारिजी दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन में 7 जवानों ने मादरे वतन का दिफा करते हुए जामे शहादत नोश किया। जवानों ने मासूम शहरियों की कीमती जानें बचाते हुए शहादत का अजीम रुतबा हासिल किया, जिन्हें खारिजी दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा था। ISPR। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 35 भारतीय हिमायत याफ्ता खारिजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बाजोड़ में 22 और जनूबी वजीरिस्तान में फितनतुल ख़वारिज के 13 दहशतगर्द मारे गए। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद कब्जे में ले लिया गया। ऑपरेशन के दौरान मादरे वतन के 12 बहादुर सपूतों ने शहादत को गले लगा लिया। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे ISPR। सदर ममलुकत और वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशंस की तारीफ। जामे शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अक़ीदत।
شہداء کی قربانیاں دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ فتنہ الخوارج اور ان کے سرپرستوں کو شکست دیں گے صدر مملکت اور وزیر اعظم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف 15 ستمبر کو دوحہ میں ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس قطر پر اسرائیلی حملے اور فلسطین کی صورتحال کے تناظر میں بلایا گیا۔ OIC رکن ممالک کے سربراہ اور اعلیٰ حکام شرکت کریں گے۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل کا اجلاس کل ہوگا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار وزرائے خارجہ کونسل اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ I wish to commend President Xi for his visionary global security initiative. This initiative reflects a deep commitment to peace, stability, and cooperation. پاکستان چین اسٹریٹجک شراکت داری گہرے دوستانہ تعلقات کی آئینہ دار۔ پاکستان چین دوستی باہمی احترام اور تعاون کی مثال ہے۔ چین کی محاذ رائی کی بجائے تعاون اور باہمی مفاد پر مبنی پالیسی قابل ستائش ہے۔ ثقافت، امن، خوشحالی اور مشترکہ مستقبل کے لیے ایک اہم پل ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا چینگڈو میں دوسرے گولڈن پانڈا انٹرنیشنل کلچر فورم سے خطاب۔ صدر آصف علی زرداری کی چینگڈو میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو، سیکریٹریٹ کے رکن اور پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے وزیر لی شولی سے ملاقات۔ سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ پاکستان چین دوستی آئندہ برسوں میں مزید فروغ پائے گی، صدر مملکت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دوحہ پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ دونوں رہنما کا کل دوحہ میں ہونے والے OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس کی تیاریوں پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ لاہور، قصور، ملتان اور جلال پور پیروالا کا فضائی جائزہ۔ سید عاصم منیر کی سیلاب متاثرین کو بحالی اور آبادکاری کے عمل میں مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ متاثرہ افراد کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سول اور فوجی اداروں کی مربوط کوشش انتہائی اہم ہے۔ فیلڈ مارشل کی ریلیف آپریشنز میں مصروف فوجی جوانوں، ریسکیو 1122 اہلکاروں اور پولیس حکام سے بھی ملاقات، بلند حوصلے کو سراہا۔ متاثرین نے بروقت امداد فراہم کرنے پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد سیلاب نے سندھ کا رخ کر لیا۔ سندھ کے بیراجوں میں سیلابی صورتحال، گڈو بیراج پر اونچے، سکھر میں درمیانے اور کوٹڑی بیراج میں نچلے درجے کا سیلاب۔ کچے کے مزید 80 دیہات زیر آب۔ انڈس ہائی وے کے قریب قائم ریلیف کیمپ بھی سیلابی پانی کی نظر۔ متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی، ریلیف کیمپس قائم۔ میڈیکل کیمپوں میں متاثرین کو مفت طبی سہولتوں کی فراہمی۔ سندھ میں سیلاب کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کے لیے پاک فوج کی تیاریاں مکمل۔ پاک فوج سول انتظامیہ کی پوری مدد کر رہی ہے۔ مختلف مقامات پر سیلاب کی روک تھام کے لیے بند بنانے کا سلسلہ جاری۔ دادو اور جام شوروں میں ممکنہ طغیانی کی صورتحال کا جائزہ۔ سکھر اور گڈو بیراج پر سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاری کر لی گئی۔ پاک فوج کے میڈیکل کیمپس میں متاثرہ افراد کا مفت علاج۔ پاک بحریہ کی پنجاب اور سندھ میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھرپور امدادی سرگرمیاں۔ جلال پور پیروالا اور ملتان میں بھی پاک بحریہ کی ایمرجنسی ریسپانس ٹیم تعینات۔ کشمور، گھوٹکی، سکھر اور شکارپور میں امدادی کارروائیاں۔ 24 گھنٹے کے دوران 478 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ کی گولڈن جوبلی تقریب۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے 50 سال مکمل ہونے پر یادگار کا افتتاح کیا۔ سائلین کی داد رسی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہی نظام عدل کے اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی۔
DGISPR की फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। वतन अजीज में इस्तेहकाम सिर्फ पाक फौज की नहीं बल्कि तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने के लिए यकजां होकर काम करना होगा। सोशल मीडिया पर बगैर तहकीक मालूमात को पोस्ट करना गैर जिम्मेदाराना रविश है। असातिज़ा और तलबा। मकबूजा कश्मीर में फलों के काश्तकारों का बीजेपी इंतजामिया की पॉलिसियों के खिलाफ सोपुर में शदीद एहतजाज। श्रीनगर जम्मू शाहरा की मुसलसल बंदिश से ताजिरों का करोड़ों रुपए का नुकसान। डोडा में MLA महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ 5वें रोज भी मुजाहरे। मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों समेत कश्मीरी नजरबंदों की हालत इज़हार पर शदीद तशवीश का इजहार। मोदी नवाज बांग्लादेश की मफरूद साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की बदउनवानियों से मुतालिक फाइनेंशियल टाइम्स ने दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। हसीना वाजिद ने बैंकों पर कंट्रोल हासिल करके बड़े मंसूबों से 234 अरब मुख्तलिफ तरीकों से बैरून मुल्क मुंतकिल किए। बंगाली तलबा तहरीक नौकरियों के कोटे में करप्शन और आमिराना रवैये की वजह से उरूज पर पहुंची। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के चश्मकुशा इंकशाफात। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी। मजीद 23 फलस्तीनी शहीद। सिहोनी फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतजाम स्कूल और कसीरुल मंजिला इमारत को निशाना बनाया। भूख की शिद्दत से मजीद 7 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। गजा से बड़ी तादाद में फलस्तीनी इनखला पर मजबूर। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में फलस्तीनियों के हक में बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। 50,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक में 142, मुखालफत में 10 वोट डाले गए। पाकिस्तान ने करारदाद के हक में वोट दिया, 12 ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद। कतर के वजीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इशाये पर 2 घंटे तवील मुलाकात हुई। दोहा पर इसराइली हमले समेत खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। कतर के वजीर आज़म से अमरीकी नायब सदर JD वेंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो की भी मुलाकात। नेपाल में पार्लियामेंट तहलील। मुल्क में आइंदा साल 5 मार्च को नए इंतखाबात कराने का ऐलान। साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार की अबूरी वजीर आजम का हल्फ उठा लिया। नेपाल में सूरत हाल मामूल पर आना शुरू। मुख्तलिफ मकामात पर फौज का गश्त जारी। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। नेपाल में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 51 अफराद हलाक और 1300 से जायद जख्मी हुए। T20 एशिया कप का बड़ा मुकाबला। पाकिस्तान और भारत कल दुबई में आमने सामने होंगे। ओमान के खिलाफ भारी मार्जिन से कामयाबी के बाद ग्रीन शर्ट्स के हौसले बुलंद। मैच शाम 7:30 बजे PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। हमारा हदफ सिर्फ भारत के खिलाफ मैच नहीं बल्कि एशिया कप जीतना है। प्लेइंग 11 पिच की सूरत हाल के मुताबिक मुंतखब करते हैं। इवेंट में हर टीम के खिलाफ बेखौफ क्रिकेट खेलेंगे। साइम अयूब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हम ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि हमने जंग में भी शिकस्त दी है और इंशाल्लाह मैच में भी इबरतनाक शिकस्त है। तो उसी तरह ही शिकस्त देंगे जिस तरह हमने मार के हक में भारत को शिकस्त दी है। अभी इनके विकेट इस तरह गिरेंगे जिस तरह इनके राफेल गिरे थे। पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिस तरह भारत को मार्के हक में शिकस्त दी थी उसी तरह क्रिकेट के मैदान में भी हराएंगे। कौमी टीम में तमाम खिलाड़ी मैच विनर हैं। शायकीन क्रिकेट ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए पुरआज़्म। Bowled him! Stop out the ground! Into it. Nick gone. Simple catch.
Now that is a very good response. अबू धाबी में T20 एशिया कप का 5वां मैच श्रीलंका और बांग्लादेश मध्य मुकाबल। बांग्लादेश की बैटिंग जारी, 5 विकेटों पर 125 रन बना लिए। मुकाबला पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Sounded brilliant off the bat. Down the pitch, back-to-back six. Dragged over long on. और मैनचेस्टर में जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स की खूब धुलाई। इंग्लैंड ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। दूसरे T20 मैच में 146 रन से कामयाबी। पहले बैटिंग करते हुए 2 विकेटों पर 304 रन का पहाड़ खड़ा किया। फिलसाल की 39 गेंदों पर सेंचुरी। जवाब में जनूबी अफ्रीका 16.1 ओवर्स में 158 रन पर आउट। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रखिएगा। वो जो सरहदों के पार रहकर भी दिल के करीब हैं। नेफ्टेक जो कि पाकिस्तान में हुनर देने का वफाकी इदारा है, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के 5000 बच्चों को हुनरमंदी के कोर्सेज करवाएगा इंशाल्लाह 5000। वजीर आजम पाकिस्तान के स्पेशल इनिशिएटिव के तहत ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के इश्तराक से नेफ्टेक कर रहा है मुल्क के 16 बड़े शहरों में एडवांस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब एंड ऐप डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ई कॉमर्स और वेल्डिंग के शोबाजात में 3 से 6 माह के मुफ्त कोर्सेज का आगाज। ये तरबियत सिर्फ तालीम नहीं, एक वादे की तकमील है। वो जो दूर रहकर भी पास हैं, हमारे लिए खास हैं। दाखिले की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025। उम्र की हद 18 से 40 साल। मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, हुकूमत पाकिस्तान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विजन हर शोबे में डिजिटलाइजेशन। इसी विजन के तहत FBR ला रहा है डिजिटल इनकलाब। अब पूरा होगा मजबूत और दस्तावेजी मईशत का ख्वाब। बढ़ेगा एतमाद, बढ़ेगा कारोबार। अब न होगी गैर मुसद्दिका रसीदें, न सप्लाई चेन में हेर फेर। होगा शफाफ कारोबार और गोशवारे जमा कराना अब निहायत आसान। इससे पहले था इनवॉइसेस का रिवायती तरीकाकार, था शफाफियत का महदूद दायरा कार, मगर अब है डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम का नया दौर। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के लिए खुशखबरी। हर इनवॉइस खुदकार, शफाफ, महफूज और दस्तावेजी रसाई की हामिल। अपने इनवॉइसिंग सिस्टम को पराल के साथ मुंसलिक करें या लाइसेंस याफ्ता इनवॉइसिंग सिस्टम से इंटीग्रेट करें। डिजिटल इनवॉइसिंग से मुंसलिक होने के आसान इकदाम। अब आपके सिस्टम से बनने वाली हर इनवॉइस फौरन डिजिटल हो जाएगी, मुनफरद नंबर और QR कोड भी बनाएगी। सिर्फ एक क्लिक पर मिले इनवॉइसेस, तारीख और मालियत की तफसील। टैक्स फाइलिंग की बाद सहूलत तकमील। डिजिटल इनवॉइसिंग, कौम की सहूलत, मुल्क की दौलत। मजीद मालूमात के लिए FBR की वेबसाइट www.fbr.gov.pk या हेल्पलाइन नंबर 051-111-772-772 पर राब्ता करें। हुकूमत पाकिस्तान। जुमे की नमाज के बाद हम सब मिलकर बिरयानी खाएंगे। अहमद और अलीम के साथ क्रिकेट खेलने जाऊंगा। आहिस्ता अब्बू ने मुझे स्कूल का नया बैग भी दिलवाना है। अहमद और अलीम के साथ क्रिकेट खेलने जाऊंगा। आहिस्ता अब्बू ने मुझे स्कूल का नया बैग भी दिलवाना है। जुमे की नमाज के बाद हम सब मिलकर बिरयानी खाएंगे। एक सोच ने अंगड़ाई ली है, एक और कली मुस्काई है। मेरे घर में सारे जहान की खुशी सिमट आई है। बारिश की पहली बूंद की मानिंद
मेरे दिल से एक आवाज आई है कि ये नन्हे कदम रुकेंगे नहीं, ये मासूम ख्वाहिशें मिटेंगी नहीं, ये काबिलियतें थमेंगी नहीं। क्योंकि मैं हूं हमेशा इनके साथ। मेरी दोनों बेटियां मेरी कुल कायनात और मेरा खानदान है मुकम्मल। महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर अवामी रिलीफ के लिए बड़ा इकदाम। वजीर आजम ने सैलाब ज़दा इलाकों में सारिफीन से अगस्त 2025 के बिजली बिलों की वसूली फौरी तौर पर रोक दी है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाब से मुतासर इलाकों में बिजली के बिलों के हवाले से लाहौर में अहम इजलास हुआ। वजीर आजम ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों को हिदायत की कि जिन सैलाब मुतासरा सारफीन से अगस्त 2025 का बिजली बिल वसूल किया जा चुका है वो आइंदा माह एडजस्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि IMF के साथ मामला तय पाने के बाद मुतासरा इलाकों के लिए बिजली के बिलों के हवाले से तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में लाखों लोगों को मुतासिर किया है। मुश्किल की इस घड़ी में अवाम के दुखों पर मरहम रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुतासरीन की रेस्क्यू और बहाली के लिए वफाकी और सूबाई इदारे अपनी तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं। जब तक सैलाब मुतासरीन अपने घरों में वापस नहीं चले जाते चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के बहादुर सपूत वतन की हिफाजत के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशतगर्दों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में हैं और उनकी पुष्ट पनाही हिंदुस्तान कर रहा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर वाज़ेह कर दिया है कि वो खारिजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बन्नू के दौरे की तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। बन्नू कंटोनमेंट पहुंचने पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ पुरअमन और खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान बाशिंदे शामिल हैं जो अफगानिस्तान से पार आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। पाकिस्तान और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान की इन प्रॉक्सियों के खिलाफ बुनियादुल मरसूस की तरह मुत्तहद हैं। अफगानिस्तान से ये दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत को वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ कि वो दो चीज़ों से एक का इंतखाब करें। या सच्चाई के साथ अगर वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आए, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उन्होंने दहशतगर्दों का साथ देना, उनकी पुष्टपनाही करनी है तो फिर हमें फिर अफगानिस्तान की इंटरम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली अमन व अमान से ही मुमकिन है। मुसल्लह अफवाज के जवानों की कुर्बानियां रंग लाएंगी, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। बहादुर सपूतों ने फर्ज की अदायगी में जामे शहादत नोश किया। फितरतुल खारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बहादुर जवानों की अजीम कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। फौज के दलेर अफसर और जवान आए दिन ये अजीम कुर्बानियां वतन की खातर, वतन में अमन कायम करने की खातर, और जो फितना खवारिज है, जो दहशतगर्द हैं, उनको हमेशा के लिए सफ़े हस्ती से ख़त्म करने के लिए दिन रात ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं। फील्ड मार्शल की सरबराही में इंशाअल्लाह हर सूरत में इन दहशतगर्दों का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने CMH का दौरा किया और इस दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हुए अफवाज पाकिस्तान के जख्मी जवानों की अयादत की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शोहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी से मुतालिक अहम और आला सतही इजलास में भी शिरकत की। पेशावर के कोर कमांडर ने इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीलन ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद मौसर जवाब देने के लिए जो जरूरी इंतजामी और कानूनी इकदाम करने पड़े वो फौरन करेंगे। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेज ने लोअर दीर के इलाके लाल किला मैदान में भारतीय हिमायत याफ्ता खारिजी दहशत गर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फितना ख़वारिज से ताल्लुक रखने वाले भारतीय हिमायत याफ्ता 10 खारिजी दहशत गर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ऑपरेशन में 7 बहादुर सपूतों ने खारिजी दहशत गर्दों की तरफ से यरगमाल बनाए गए मासूम शहरियों की कीमती जानें बचाते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया और शहादत का अजीम रुतबा हासिल किया। शाहदा में शुमाली वजीरिस्तान के रिहायशी 39 साला नाइक अब्दुल जलील, लकी मरवत की रिहायशी 38 साला नाइक गुल जान, लकी मरवत के ही रिहायशी 28 साला लांस नाइक अजमतुल्ला, जिला खैबर के रिहायशी 28 साला सिपाही अब्दुल मालिक, जिला मालाकंड के रिहायशी 27 साला सिपाही मोहम्मद अमजद, सवाबी के रिहायशी 23 साल के मोहम्मद दाऊद और डेरा इस्माइल खान के रिहायशी 21 साल के सिपाही फजल कयूम शामिल हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने वाज़ेह तौर पर इन घिनौने कामों में अफगान शहरियों के मुलव्विस होने की तस्दीक की है। पाकिस्तान तवक्को करता है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगी और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों के इस्तेमाल से रोकेगी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे इस अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लाल किला मैदान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन में 10 ख़वारिज दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को बेहद सराहा। ऑपरेशन में जामे शहादत नोश करने वाले 7 जवानों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए शहादा की बुलंदी दर्जात की दुआ की और वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम शहादा को सलाम पेश करती है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 35 भारतीय हिमायत याफ्ता ख़वारिज हलाक हो गए। सूबे में ये कार्रवाइयां 10 ता 13 सितंबर के दौरान की गईं। तफसील बता रहे हैं अहमद फराज। ISPR के मुताबिक बाजोड़ ऑपरेशन के दौरान 22 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ख्वारिज हलाक हो गए। जनूबी वजीरिस्तान में मुकाबले के दौरान मजीद 13 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी असलहा और गोला बारूद बरामद हुए। ऑपरेशन के दौरान पाक वतन के 12 बहादुर सपूत जाम में शहादत नोश कर गए। शोहदा ने जुर्रत और बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान शहरियों की दहशतगर्दी में शमूलियत की तस्दीक हो गई है। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने अफगान उबूरी हुकूमत से अपनी जिम्मेदारियां अदा करने का मुतालिबा किया है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिला बाजोड़ और जनूबी वजीरिस्तान में फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने ऑपरेशन में दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के 12 जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। सदर ममलिकत ने कहा कि शोहदा का खून दहशतगर्दी के खात्मे के अज़म को मजीद मजबूत करता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान को तशद्दुद से झुकाया नहीं जा सकता। फितनतुल ख्वारिज और उनके सरपरस्तों को शिकस्त दी जाएगी। अहमद फराज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 15 सितंबर को दोहा में होने वाले हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ये इजलास कतर पर इसराइली हमलों और फलस्तीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पस मंजर में तलब किया गया है, जिसमें OIC के रुकन मुल्कों के सरबराह और आला हुकाम शरीक होंगे। सरबराही इजलास से कबल 14 सितंबर को OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का इजलास होगा, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। पाकिस्तान ने कतर के खिलाफ इसराइली जारियत और फलस्तीनी अवाम को दरपेश मुश्किलात की शदीद मजम्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इससे कबल 11 सितंबर को दोहा का दौरा करके कतरी क़यादत से इज़हार यकजहती और पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया था। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विजन हर शोबे में डिजिटलाइजेशन। इसी विजन के तहत FBR ला रहा है डिजिटल इनकलाब। अब पूरा होगा मजबूत और दस्तावेजी मईशत का ख्वाब। बढ़ेगा एतमाद, बढ़ेगा कारोबार। अब न होंगी गैर मुसद्दिका रसीदें, न सप्लाई चेन में हेर फेर। होगा शफाफ कारोबार और गोशवारे जमा कराना अब निहायत आसान। इससे पहले था इनवॉइसेस का रिवायती तरीकाकार, था शफाफियत का महदूद दायराकार, मगर अब है डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम का नया दौर। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के लिए खुशखबरी। हर इनवॉइस खुदकार, शफाफ, महफूज और दस्तावेजी रसाई की हामिल। अपने इनवॉइसिंग सिस्टम को पराल के साथ मुंसलिक करें या लाइसेंस याफ्ता इनवॉइसिंग सिस्टम से इंटीग्रेट करें। डिजिटल इनवॉइसिंग से मुंसलिक होने के आसान इकदामात।
अब आपके सिस्टम से बनने वाली हर इनवाइस फौरन डिजिटल हो जाएगी, मुनफरद नंबर और QR कोड भी बनाएगी। सिर्फ एक क्लिक पर मिले इनवाइसेस, तारीख और मालियत की तफसील, टैक्स फाइलिंग की बाद सहूलत तकमील। डिजिटल इनवाइसिंग, कौम की सहूलत, मुल्क की दौलत। मजीद मालूमात के लिए FBR की वेबसाइट www.fbr.gov.pk या हेल्पलाइन नंबर 051-111-772-772 पर राब्ता करें। हुकूमत पाकिस्तान। जुमे की नमाज के बाद हम सब मिलकर बिरयानी खाएंगे। अहमद और अलीम के साथ क्रिकेट खेलने जाऊंगा। आहिस्ता अब्बू ने मुझे स्कूल का नया बैग भी दिलवाना है। अहमद और अलीम के साथ क्रिकेट खेलने जाऊंगा। आहिस्ता अब्बू ने मुझे स्कूल का नया बैग भी दिलवाना है। जुमे की नमाज के बाद हम सब मिलकर बिरयानी खाएंगे। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान चीन तस्वीराती शराकतदारी दोनों मुल्कों के गहरे दोस्ताना ताल्लुकात की आईनादार है। चैंगडू में दूसरे गोल्डन पांडा अवार्ड्स इंटरनेशनल कल्चर फोरम से सदर ममलकत के खिताब की तफसील बताएंगे उमर फारूक अपनी रिपोर्ट में। चीन के शहर चेंगडू में दूसरे गोल्डन पांडा अवार्ड्स इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन के तहजीबी तबादले और बामी सीखने के विजन की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया और कहा कि सदर शी जिनपिंग का ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव अहमियत के हामिल हैं। चीन की महाजराई के बजाय ताउन और बामी मफाद पर मबनी पॉलिसी काबिल इस्ताइश है। ये इकदामात इंसानियत की मुश्तरका इकदार की खिदमत करते हैं। I wish to commend President Xi for his visionary global security initiative. This initiative reflects a deep commitment to peace, stability, and cooperation as we look forward to celebrate the 75th anniversary of our diplomatic relations next year. We are reminded that this relationship a living testimony of a strong friendship between our people. सदर ममलकत ने अवार्ड्स हासिल करने वालों को मुबारकबाद दी और उनकी तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। उन्होंने इस अहम फोरम के इनेकाद पर सिचुआन सूबे की हुकूमत, चाइना फेडरेशन ऑफ लिटरेरी एंड आर्ट सर्कल्स और फोरम के मुंतजमीन का भी शुक्रिया अदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने चेंगडू में मेंबर पॉलिटिकल ब्यूरो और वजीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ली शूली से मुलाकात की। मुलाकात में सियासी, इक्तिसादी और सकाफती शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। ली शूली ने सदर आसिफ अली जरदारी के फरवरी के दौरे चीन और हाल ही में चाइना दिल्ली में शाया होने वाले मजमून की तारीफ की और कहा कि आप और सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान चीन ताल्लुकात में क़ियादत फराहम की। दोनों ममालिक हमेशा आयरन ब्रदर्स रहेंगे। ली शूली ने इस यकीन का इजहार किया कि पाकिस्तान चीन दोस्ती आइंदा बरसों में मजीद फरोग पाएगी। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया को बारूद की बू से ज्यादा किताबों की खुशबू की जरूरत है। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सिचुआन के पार्टी सेक्रेटरी वांग शाओ हुई ने सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज में चैंगडू में इशाया दिया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इशाये में शिरकत की। सेनेटर सलीम मानवीवाला, चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी और चीन के सफीर जियांग जायडोंग भी इशाये में शरीक हुए। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि उनके खानदान का चीन से 4 नस्लों पर मुहित खुसूसी ताल्लुक है। उन्होंने पाकिस्तान चीन दोस्ती और ताउन को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। मेज़बान वांग शाओ हुई ने 2008 में सिचुआन सूबे में ज़लज़ले के दौरान पाकिस्तान की मदद पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर दिल दिल पाकिस्तान नग़मे को वायलिन पर पेश किया गया, जिसे हाज़रीन ने खूब सराहा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार से मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती ने टेलीफोनिक राबता किया। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दोहा पर इसराइली गैर कानूनी हमलों की शदीद मजम्मत की। इस मौके पर दो तरफा अमूर समेत ओआईसी वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल इजलास की तैयारियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। ओआईसी वज़ीर ख़ारिजा इजलास 14 सितंबर को दोहा में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी ने गैर मुल्की तवील मुद्दती रिहाइश ऑर्डर 2025 की मंजूरी दे दी। पॉलिसी पाकिस्तान की सरमायाकारी वीज़ा स्कीम का हिस्सा है, जिसका मकसद गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करना है। इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर समेत आला हुक्काम शरीक हुए।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कसूर और जलालपुर पीरवाला में सैलाब रिलीफ कैंप का दौरा किया और मुतासरीन को आबादकारी और बहाली में ताउन की यकीन दहानी कराई। दौरे का मकसद मौजूदा सैलाबी सूरत हाल और जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेना था। उन्हें सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने कहा कि सैलाब के नुकसानात से अवाम को महफूज रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की समेत तमाम जरूरी इकदाम फौरी तौर पर किए जाने चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सैलाब से मुतासरा अफराद को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सिविल और फौजी इदारों की मरबूत कोशिशें इंतहाई अहम हैं। सैयद आसिम मुनीर ने सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू में उनकी बहाली और आबादकारी के अमल में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। मुतासरीन ने बरवक्त इमदाद फराहम करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने रिलीफ ऑपरेशंस में मसरूफ फौजी जवानों, रेस्क्यू 1122 के एहलकारों और पुलिस हुकाम से भी मुलाकात की और उनके बुलंद हौसले को सराहा। सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर, कसूर और मुल्तान जबकि जलालपुर के साथ सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा भी लिया। सैलाबज़दा इलाकों में पहुंचने पर फील्ड मार्शल का इस्तकबाल लाहौर और मुल्तान कोर के कमांडर्स ने किया। नाज़रीन, दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है और कोटरी बैराज पर भी पानी की आमद में इजाफा हुआ है। घोटकी, सजावल, नौशहरो फिरोज और सखर के कच्चे के मजीद इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शिराज अली राहरी। सिंध के मुख्तलिफ बैराजों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का, सखर में दरमियाना और कोटड़ी में निचले दर्जे का सैलाब है। सैलाबी पानी से कच्चे के मजीद 80 गांव ज़ेरियाब आ गए हैं, जिसमें सजावल, नौशहरो फिरोज, खैरपुर, जामशोरो और घोटकी के इलाके शामिल हैं। जामशोरो के करीब उन्नड़पुर, अलीआबाद और इंडस हाईवे के करीब पानी के दबाव में इजाफे से बंद के करीब कायम किए गए घर भी सैलाबी पानी के नजर हो गए हैं। इन इलाकों में कच्चे घर गिरने के वाकयात भी पेश आए हैं। इलाकों से कश्तियों के जरिए लोग अपने मवेशियों और कीमती सामान को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। सिंध में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के बाद पाक फौज और सिविल इंतजामिया के अफसरान ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। दादू, जामशोरो, सखर, गुड्डू और सजावल के इलाकों में पाक पहरिया और पाक आर्मी के जवान हर सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। जाती और शाह बंदर के इलाकों में पाकिस्तान नेवी के जवानों ने सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया और तिब्बी इमदाद दी। घोटकी के करीब दरिया सिंध के कच्चे के इलाके में जमींदार बंद टूटने से 6 से ज़ायद देहात ज़ेरियाब आ गए, ताहम लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। घोटकी में पाकिस्तान नेवी के जवानों ने कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात किए, जबकि गुड्डू और सखर बैराज पर आइंदा 24 घंटे में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सखर। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब मुसलसल सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रही हैं। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। फिल वक्त आपको बताते हैं कि जनूबी पंजाब में दरिया चनाब और सतलुज से मुतासिर होने वाले अजला में पाक फौज, रेस्क्यू 1122 और जिले इंतजाम की तरफ से सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं इमदाद हुसैन। अलीपुर में हेड पानंद के मकाम पर पानी की सतह कम होना शुरू हो गई है। जिले इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ के मुताबिक 147 मुआवजात ज़ेरे आब आए हैं और सबसे ज्यादा तहसील अलीपुर की आबादी मुतासर हुई है। जिले भर में 3 लाख से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और रेस्क्यू 1122 पुलिस और फौज के जवान अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। जिले इंतजामिया मुल्तान के मुताबिक सैलाब में घिरे अफराद को कश्तियों और ड्रोन के जरिए अशिया जरूरत और राशन फराम किया जा रहा है और 3 रोज में 1 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। इंतज़ामिया और रेस्क्यू की टीमें हमारी मदद कर रही हैं, वो अपना फ़र्ज़ निभा रही हैं। कच्चे मकानात से, कच्चे इलाके से हमें निकाल कर बहर महफूज मकाम पे शिफ्ट कर रही हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पानी से उठाकर कैंप पे ले आए हैं और खुराक पानी सब कुछ हमें मिल रहा है। मगर फिर तो जलालपुर साइड से बहुत सारी टीम हैं, तो रेस्क्यू ऑपरेशन थी ना पे उतना टोटल। जिले इंतजामिया खैमा बस्तियों में मौजूद सैलाब मुतासरीन को 3 वक्त का खाना भी फराहम कर रही है। सैलाब मुतासरीन के इंखला के साथ लाखों जानवरों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है और जिले इंतजामिया चारा भी फराहम कर रही है। इमदाद हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। पंजाब के दरियाओं चनाब, रावी और सतलज में पानी की सतह मामूल पर आ गई है। दरियाओं की मुल्हिका आबादियों से भी पानी का इनखला हो रहा है। तफसील बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद। बालाई इलाकों में मानसून बारिशें थमने और भारत की जानिब से पानी की आमद में कमी की वजह से पंजाब के तीनों दरियाओं चनाब, रावी और सतलुज में पानी के बहाव में भी कमी आई है। हुकूमती इक़दामात की बदौलत दरियाओं की मुल्हिका आबादियों से भी पानी का इनखला हो रहा है। अब इन इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ की सरगर्मियां जारी हैं।
सैलाब की इतला देने वाले इदारे के मुताबिक दरिया चनाब में हेड पंजनत पर पानी का बहाव 5,75,000 क्यूसेक और यहाँ इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि मराला, खानकी, कादराबाद, चनियोट और तरीमू के मुकाम पर दरिया चनाब मामूल के मुताबिक बह रहा है। दरिया रावी, जसड़, शादरा और बल्लोकी के मुकाम पर मामूल के मुताबिक बह रहा है, जबकि सदनाई पर पानी का बहाव 42,000 क्यूसिक है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का बहाव 89,000 क्यूसिक, हेड सुलेमान की 69,000 क्यूसिक और हेड इस्लाम पर पानी का बहाव 82,000 क्यूसिक है। PDMA के मुताबिक पंजाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 4,700 से जायद मौजाजात के 45,70,000 लोग मुतासिर हुए। दरिया चनाब में सैलाब के बायस 2,489, सतलुज 701 और दरिया रावी में सैलाब के बायस 1,458 मौजाजात मुतासिर हुए। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का कहना है कि सैलाब से मुतासरा 25,12,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। मुतासरा इजला में 392 रिलीफ कैंप्स और 493 मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। मवेशियों को इलाज मालजे की सहूलतें फराहम करने के लिए 422 वेटरनरी कैंप्स कायम किए गए हैं, जबकि 20,19,000 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। पंजाब में हालिया सैलाब से मुख्तलिफ हादसात में 101 शहरी जाँ बहक हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक शहरियों के नुकसानात का अजाला किया जा रहा है। रिलीफ कमिश्नर का कहना है कि मंगला डैम 93%, जबकि तरबेला डैम 100% तक भर चुका है। दरिया सतलुज पर मौजूद इंडियन बाकरा डैम 88% और पोंग डैम 94%, जबकि थीन डैम 89% तक भर चुका है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली और मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम। पंजाब भर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू, रिलीफ और इनखला का ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने लाहौर के इलाके बाबू साबू में सैलाब से मुतासरीन में राशन और अशिया ज़रूरियत तकसीम की। कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट के ताउन से 1800 से जायद सैलाब मुतासरीन में आटा, घी, चीनी, दालें और कंबल तकसीम किए गए हैं। इस मौके पर सैलाब मुतासरीन से खिताब करते हुए राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि रेस्क्यू के बाद रिलीफ और दोबारा आबादकारी तक के मरहले में वफाकी और पंजाब हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। ये मिशन है शहबाज शरीफ साहब का, वजीर आजम पाकिस्तान का, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, वजीर आला पंजाब का। ये दोनों मियां नवाज शरीफ साहब की हदायत पे दिन रात पाकिस्तानियों की खिदमत कर रहे हैं, इलाकों में निकले हुए हैं। ये फंड जो है, ये जो हम आपके साथ आज खड़े हैं, एक यहाँ पे असेसमेंट भी हो रही है कि आपका नुकसान कितना हुआ, आपके घरों का नुकसान कितना हुआ, और उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह ताला हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान उसके अंदर भी आपके साथ खड़ी होगी। जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए तारीखी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा दाखिला के जदीद एयरलिफ्ट ड्रोन मुतासरीन को खाना और अद्वियात पहुँचा रहे हैं। पाकिस्तान में ये अपनी तर्ज की पहली एमरजेंसी एयरलिफ्ट ड्रोन सर्विस है, जिसमें नाकाबिल रसाई और खतरनाक मकामात से इंसानों को महफूज अंदाज में एयरलिफ्ट किया जा सकता है। एयरलिफ्ट ड्रोन से 200 किलोग्राम तक खुराक, अद्वियात नाकाबिल रसाई इलाकों में पहुँचाई जा रही है। जिन मकामात तक कश्तियों से रसाई मुमकिन नहीं, वहाँ ड्रोन से इमदाद पहुंचाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 10 मजीद एयरलिफ्ट ड्रोन की खरीदारी का फैसला किया गया है। सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन और सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल सुहेल शौकत बट गुजरात में सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया। सूबाई वज़रा ने आखिरी मुतासरा फर्द की बहाली तक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज अपने फराइज को एक दर्द दिल रखने वाली माँ और एक बहन की तरह अदा कर रही है और मुसलसल सैलाब मुतासरीन के पास खुद जाकर उनको मिलने वाली सहूलतों का जायजा ले रही है। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने ओकाड़ा में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर की रिलीफ कैंपों में मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियत फराहम करने की हिदायत। सूबाई वज़ीर कानून मलिक सुहेब अहमद ने हेड पंजनत के मुकाम पर पानी के बहाव का जायजा और कंट्रोल रूम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर तमाम वज़रा फील्ड में मौजूद हैं, मुश्किल वक्त में आवाम के साथ हैं। पंजाब पुलिस भी सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी रखे हुए है। पंजाब पुलिस के 16,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार, 770 व्हीकल्स, 40 कश्तियां और रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में शरीक हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब मुसलसल सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ख्वाजा मोहम्मद कलीम।
ملتان شہر کے قریب ترین ہیڈ محمد والا پر پانی کی سطح 411 فٹ سے بھی کم ہو چکی ہے. تاہم ضلع ملتان کی تحصیل شجاعت اور جلال پور پیروالا میں سیلاب کا زور قائم ہے. جلال پور شہر کو بچانے کے لیے نیشنل ہائی وے پر شگاف ڈال کر پانی کا رخ کھیتوں کی طرف موڑ دیا گیا ہے. شجاعت کے موضع دھندوں والی سمیت ارد گرد کے 7 مواضعات میں سے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے. مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں بھی وسیع رقبہ زیر آب آ چکا ہے، جس سے کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سینئر وزیر مریم اورنگزیب 4 دن سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشنز کی نگرانی کر رہی ہیں. سینئر وزیر نے لٹی ماڑی اور سیت پور میں متاثرین سیلاب کو اپنی نگرانی میں ٹینٹ، خوراک اور مچھردانیاں فراہم کروائیں. بعض علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری ہے، تاہم زیادہ تر علاقوں سے شہریوں کو نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے. ہماری یہاں پر 3 ٹیمیں کام کر رہی ہیں، 7 موضع ہیں جو پاپولیشن ہے اس کی، یہ افیکٹڈ ہوئے ہیں یہاں پر، اور ہم تمام لوگوں کو یہاں سے نکال کر محفوظ مقامات پر ہم نے انہیں منتقل کر دیا ہے. انہوں دی مہربانی انہوں نے ساری فیملی کو ریسکیو کیتے. میں لاسٹ بچتا ہوں جب میں سارے کو بھیج کے ہوں میں واپس ویندا پیا. ہم لوگ کافی مشکل سے نکلے ہیں، ریسکیو والے بھی محنت کر رہے ہیں. تو بہت بری طرح یہ علاقہ ڈیمیج ہو چکا ہے. اللہ سے کرے سارے لوگ تو سر ہل کے دعا کریں ہیں کہ اللہ پاک سارے وسیب دوتے بہتری کرے. فلڈ ریلیف کیمپوں میں متاثرین سیلاب کو روزانہ کی بنیاد پر 3 وقت کھانا اور طبی سہولیات بھی مہیا کی جا رہی ہیں. متاثرین سیلاب کی مدد کے لیے مخیر حضرات بھی پیش ہیں اور انہیں خوراک اور کھانے پینے کا صاف پانی مہیا کیا جا رہا ہے. خواجہ کلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان. سندھ میں طوفانی بارش اور ممکنہ درمیانے درجے کے سیلاب سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی تیاریاں مکمل ہیں. گادو، جامشور، سکھر اور گڈو بیراج سمیت مختلف علاقوں میں حفاظتی بند بنائے جا رہے ہیں، جبکہ پاک فوج اور سول انتظامیہ نے مشترکہ طور پر صورتحال کا جائزہ لیا ہے. متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کے میڈیکل کیمپس میں مفت علاج جاری ہے اور ممکنہ سیلاب کے دوران بھی یہ سہولت برقرار رکھی جائے گی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آج خیبر پختونخوا میں افغانستان سے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں نے ہمارے جرری جوان شہید کیے. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس میں اپنے پیغام میں وفاقی وزیر نے کہا کہ فوجی جوانوں کے جنازوں میں سول اور فوجی قیادت نے شرکت کی. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سمیت پی ٹی آئی لیڈرشپ کا کوئی فرد شریک نہیں ہوا. وفاقی وزیر نے کہا کہ تحریک انصاف اس جنگ میں کس کے ساتھ ہے؟ کیا وہ ہمارے جوان بیٹوں کے بھارتی اسپانسرڈ قاتلوں کے ساتھ ہے یا وطن عزیز پہ قربان ہونے والوں کے ساتھ؟ مقبوضہ وادی کشمیر میں پھلوں کے سینکڑوں کاشتکاروں نے بی جے پی انتظامیہ کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف سوپور میں احتجاجی مظاہرہ کیا. سری نگر جموں شاہراہ کی مسلسل بندش کے باعث پھلوں کے تاجروں کا کئی 100 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مظاہرین کا کہنا تھا کہ پھلوں سے لدے ہزاروں ٹرک گزشتہ 2 ہفتے سے زائد عرصے سے سری نگر جموں شاہراہ پر پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر لدا ہوا پھل خراب ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ کاشتکاروں کا 1200 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے. مظاہرین نے کہا کہ انتظامیہ شاہراہ کی مکمل بحالی میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے کاشتکاروں کا شدید نقصان ہو رہا ہے. سوپور فروٹ منڈی ایسوسی ایشن کے صدر فیاض احمد ملک نے کہا ہے کہ انتظامیہ کے عدم توجہی کے سبب مقبوضہ علاقے کے پھلوں کی صنعت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر معاملے کی جانب فوری توجہ نہ دی تو وہ اپنے احتجاج میں تیزی لائیں گے. جموں خطے کے ضلع ڈوڈا میں رکن اسمبلی معراج ملک کے قالع قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتاری کے خلاف مظاہروں کو روکنے کے لیے آج مسلسل 5ویں روز بھی سخت پابندیوں کا نفاذ جاری رہا. ضلع میں معمولات زندگی درہم برہم ہے. انٹرنیٹ سروس اور تعلیمی ادارے بند ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں بھارتی فورسز اہلکار سڑکوں پر گشت کر رہے ہیں. پولیس نے مظاہروں میں حصہ لینے کی پاداش میں اب تک 80 سے زائد افراد کو گرفتار کیا ہے، جن میں کئی خواتین بھی شامل ہیں. کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں حریت رہنماؤں اور کارکنوں سمیت کشمیری نظر بندوں کی حالت زار پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان لوگوں کو تنازع کشمیر کے حل کے لیے سیاسی جدوجہد کرنے پر سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے. ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے. تاہم کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. سیلاب سے متاثرہ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آئندہ چند روز کے دوران موسم گرم اور خشک رہے گا. ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی، دالبندین 42 اور چلاس میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.
کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں وقت ہے T20 ایشیا کپ کے سب سے بڑے ٹاکرے کا۔ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں کل دبئی میں آمنے سامنے ہوں گی۔ کرکٹ کی دنیا کا بڑا مقابلہ شام 7:30 بجے شروع ہوگا اور PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھایا جائے گا۔ تفصیل جانتے ہیں ذیشان قیوم سے۔ شائقین کرکٹ ہو جائیں تیار، وقت ہے ایشیا کپ کے سب سے بڑے مقابلے کا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان دبئی میں ہوگا بڑا ٹاکرا۔ دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں مقابلے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل ہیں۔ شائقین کرکٹ کو بس انتظار ہے تو ٹاس کا۔ ایشیا کپ میں T20 فارمیٹ میں دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک 3 میچ کھیلے جا چکے ہیں، جن میں سے بھارت نے 2 اور پاکستان نے 1 مقابلہ اپنے نام کیا۔ مجموعی طور پر T20 مقابلوں کی بات کی جائے تو اب تک 13 میں سے 3 مقابلے پاکستان نے جیتے، 9 ہارے اور 1 مقابلہ برابر رہا۔ بڑے مقابلے کے لیے دونوں ٹیموں میں نوجوان کرکٹرز موجود ہیں اور اعصاب پر قابو پانے والی ٹیم ہی میچ اپنے نام کرے گی۔ ذیشان قیوم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ قومی کرکٹ ٹیم کے اوپنر سائم ایوب کا کہنا ہے کہ ہمارا ہدف صرف بھارت کے خلاف میچ نہیں بلکہ ایشیا کپ کی ٹرافی جیتنا ہے۔ دبئی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے سائم ایوب نے کہا کہ تمام کھلاڑی ٹیم ورک کے ساتھ جیت میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ بڑا میچ ہوتا ہے لوگوں کے لیے ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو، بٹ ایسا ہے کہ ہم لوگ ایز اے ٹیم اس چیز کو نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ڈے بائی ڈے جو نیکسٹ میچ آ رہا ہے اس میں ہمارا وہی سیم پروسیس فالو کریں اور جو امپروومنٹس ہم اپنے پروسیس میں کر سکتے ہیں، ایگزیکیوشن میں بہتر کر سکتے ہیں وہ کریں، اور ایز اے ٹیم ہم ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی نہیں بھی پرفارم کرے یا کسی کی پرفارمنس میں گیپ آ گیا تو وہ ہم کو اگر ایک کوئی بڑا میچ جتا دے یا کوئی بیک ٹو بیک میچز جتا دے تو وہ کور ہو جاتا ہے۔ تو 11-15 لوگوں کی ٹیم ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی 1-2 ہی پرفارم کرتے رہیں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ سب مل کے کوئی ایک میچ کر کے جتاتے رہیں، تو اس طرح ہمارا کمبینیشن بنے۔ ناظرین، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔